उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं, पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो, बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितनी भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ। साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के विषय, विद्वत्ता के दोनों। कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोलो, आनंदेश्वर महादेव, दूसरे कपिलेश्वर, आनंदेश्वर और कपिलेश्वर। तो ये बच्चे हुए चाहते हैं, आपने पढ़ाई नहीं इसको, लो इसको नाम प्रणाम करो। बेटे का सरकारी जॉब लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, खुशी हो मनाओ। तो लग गया जॉब है, अब एक बेटे को देना है। आपकी कृपा से बस आपकी तो अच्छी नहीं ना। एक बेटे के लिए जाओ। बेटा केरला में है। ओके। शिव कथा कह रही है, दो महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, जो बुजुर्ग माताएं हो जाती हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था ज़्यादा हो जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बार बार भूल जाते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, थोड़ा 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 हाथ धूजने लगता है, शरीर थोड़ा थोड़ा धूसता है, अपने आप उसके शरीर में कंपन रहता है, तो निवेदन है, एक दुर्वा शिव जी पे चढ़ाएं कपिलेश्वर महादेव के नाम से। उस दुर्वा को प्रदोष काल में, शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय पर उस दुर्वा को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना प्रारंभ करें। 3-4 प्रदोष करेंगे, धीरे धीरे हाथ धूजना बंद हो जाएगा और स्मरण शक्ति प्रबल होगी। कपिलेश्वर महादेव, और दूसरे नंबर पर क्या है? आनंदेश्वर। ये दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण विद्या को तीव्रता देता है। रोते नहीं, आंसू पोंछ कर, आंसू पोंछो, अच्छे खुश हो, अब तो ठीक हो गए ना? आंसू अच्छा खुश होकर आंसू पोंछो। कैंसर था, डॉक्टर ने 2023 में कह दिया था थोड़े दिन की मेहमान है, घर के लोगों को कह दिया था सेवा करो। आज 2026 में भी अगर व्यासपीठ के पास खड़ी है तो उसकी खुद की भी हिम्मत है, और शिव की कृपा और बाबा की कृपा। ठीक है ना, खुश होकर जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। दो देव ब्रह्मा जी के मन के संशय को मिटा रहे हैं और ब्रह्मा जी को भी अपने रंग में रंगा रहे हैं। ऐसे भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव तीनों की सुंदर झांकियां पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर। सुंदर आज कथा का द्वितीय दिवस विराम रहा, आज भी साउंड अच्छा नहीं चला। आशीष जी को हमने कल भी कहा था साउंड को बदलने के लिए, और समीर जी को भी सूचना करी है, अब जैसा हरी इच्छा।
व्हाट्सएप पे लिख के भेजा क्या किसी को कि आज मैंने 4 रसगुल्ले खाए? किसी ने लिखा? जम के बोलो जरा, लिखा किसी ने? नहीं। आज मैंने गुलाब जामुन खाई, किसी ने अपने स्टेटस पर, किसी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिख के डाला कि मैंने आज गुलाब जामुन खाई? कोई नहीं। जो गुलाब जामुन खा गया, जो रसगुल्ला खा गया, उसने अपने अनुभव को अपने स्टेटस पे नहीं लगाया कि मैंने गुलाब जामुन खाई, कि मैंने रसगुल्ला खाया। तो उसने नहीं लगाया, उसने तो बस पेट भर कर खा लिया और उसके हृदय में संतुष्टि हो गई, उसके मन में तृप्ति हो गई। उसको मतलब नहीं है कि मैंने गुलाब जामुन खाई तो मैं स्टेटस पे लगाऊं, मैंने रसगुल्ला खाया तो मैं अपने स्टेटस पे लगाऊं या फिर इंस्टाग्राम पर लगाऊं। ये उसने नहीं किया। केवल उसने अनुभव किया कि मैंने जो खाया वो मुझे तृप्ति है। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने रसगुल्ला खाया था और उसका स्वाद ऐसा था। कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने गुलाब जामुन खाई थी, उसका स्वाद ऐसा था। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आप जब भगवान शंकर की मंदिर में जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव का गुणगान करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, शिव भक्ति करते हैं, शिव मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, या भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, और कोई तुमसे पूछे क्यों तू मंत्र जपती है तो तुझे कोई फायदा हुआ क्या, तो बस उसी तरह से हो जाना कि भैया मैंने गुलाब जामुन तो खाई है पर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाल सकती कि मैंने कितनी खाई है, मैं स्टेटस पे नहीं लगा सकती कि मैंने रसगुल्ला कितना खाया है, मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैंने मालपुआ कितना खाया है। बस उसी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करो, जब भजन करो, जब स्मरण करो, जब कीर्तन करो, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल जब जपो। कितना जप लिया ये ना बताओ, कितना बज लिया ये ना बताओ, बस इतना करो कि ये अनुभव मेरा है और ये आनंद भी मेरा है, किसी दूसरे का नहीं। ये आनंद मेरी जिंदगी का वो आनंद है जिस आनंद में मैं परमात्मा की भक्ति में डूब जाता हूँ। और वो आनंद, एक बार संत श्री तुकाराम जी विठ्ठल 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 जपते जपते जा रहे थे। अपनी मस्ती में संत तुकाराम जी जा रहे थे, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। 2 लड़के संत तुकाराम जी को रोज देखा करते थे, प्रतिदिन। और संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में चले जाते थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। संत तुकाराम जी अपनी मस्ती में विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल 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 जपते। दो लड़के खड़े तुकाराम जी को रोज देखते हैं, तुकाराम जी कुछ नहीं कहते, अपनी मस्ती में चले जाते। और तुकाराम जी की एक आदत थी, कोई देख रहा है ना तो वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर रामकृष्ण परमहंस की तरह रामकृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन करने लगते। तीन दिन निकला, 4 दिन निकला, 5 दिन निकला, संत तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल जपते। जो वो 2 लड़के थे वो दोनों
कुछ ना कुछ नशा करने के लिए वहाँ बैठते थे। ये नशा करने वालों की आदत रहती है, मदिरा पीने वालों की आदत रहती है, पीने वालों की आदत रहती है। 2-3 दोस्त मिल जाते हैं, रास्ता जहाँ सूना रहता है, मार्ग जहाँ सूना रहता है, जहाँ कोई नहीं आता जाता है, उस मार्ग में, उस रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं और मदिरा पीना प्रारंभ कर देते हैं। वो मदिरा पीना प्रारंभ कर देते। सूना रास्ता दिखा, इन्होंने अपना गाड़ी को रोका, बैठे और मदिरा पीना चालू कर दिया। रामकृष्ण संत तुकाराम जी ये जानते थे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों मदिरा के नशे को धारण करने के लिए बैठते हैं और मुझे जब देखते हैं तो नशे में ही रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन संत तुकाराम जी विट्ठल विट्ठल कहकर जाते। संत तुकाराम जी के स्वभाव का वर्णन करते हुए किसी संत ने कहा, 15 दिन तक संत तुकाराम जी उसी रास्ते से निकल कर जाते हैं और विट्ठल विट्ठल करते हुए जाते हैं। 16वें दिन संत तुकाराम जी जब उस रास्ते से निकल कर जा रहे थे तो संत तुकाराम जी विट्ठल पांडुरंगा धीरे बोल रहे थे और वो दोनों नशा करने वाले भी विट्ठल पांडुरंगा के नशे में डूब चुके थे। वो भगवान की अविरल भक्ति को भज रहे थे। वो विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल पांडुरंगा का भजन करते चले जा रहे थे। वो विट्ठल पांडुरंगा, विट्ठल पांडुरंगा कहते चले गए। वो अपनी मस्ती में मस्त हो और पांडुरंग 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 विठ्ठला, रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला, ओ विठ्ठला मारा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला। सभी पंडाल में से आवाज आना चाहिए, आप लोगों की कीर्तन की आवाज प्रत्येक पंडाल। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला, ओ विठ्ठला माझा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला माझा श्याम, ओ विठ्ठला माझा श्याम विठ्ठला, ओ विठ्ठला माझा श्याम, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला। भगवान पांडुरंगा का भजन संत तुकाराम जी अभी थोड़े से चुप हुए और वो जो दोनों नशा करने वाले थे, मदिरा के नशे में डूबने वाले थे, वो दोनों हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल पांडुरंगा हरि विठ्ठल का उच्चारण कर, वो दोनों उच्चारण। शिव नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, भगवान की भक्ति का रस यदि आपकी जिंदगी में एक बार चढ़ गया तो ये निश्चित है
वो रस आप दूसरे को भी चढ़ाकर जरूर रहते हो, जो नहीं चढ़ पाता उसको भी चढ़ाने का प्रयास करो। जो शिव के रस में डूबा हुआ है, जो राम के रस में डूबा हुआ है, जो कृष्ण के रस में डूबा हुआ है, जो भगवान के रस में डूबा हुआ है, भगवान की विरल भक्ति के रस में डूबा हुआ है, उस रस में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे को भी रस में डुबाने का प्रयास करता है। शिव का रंग, राम का रंग, मेरे कृष्ण का रंग, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी का रंग, दत्त का रंग, स्वामी समर्थ का रंग, भगवान की विरल भक्ति का रंग एक ऐसा रंग होता है जिस रंग में व्यक्ति अकेला सराबोर नहीं होता, दूसरे को भी बोल देता है। वो दूसरे को भी उसमें बोलता है, वो अकेला उसमें नहीं होता। दूसरे को भी उसमें भिगोने का, दूसरे को भी उसमें समाने का, दूसरों को भी उसमें रमाने का प्रयास करता है। यहाँ होली का त्यौहार मनाते हो आप लोग? जम के तो बोलो, मनाते हो होली का त्यौहार? तो होली के त्यौहार में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति, एक दोस्त या परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर उसको रंग लग गया, कलर लग गया, तो निश्चित है वो दूसरे को रंग कर ही मानता। दूसरे को रंगे बिगर वो रहता ही नहीं। पत्नी को रंग लगा तो वो पति को जरूर लगाएगी, देवरानी को रंग लगा तो वो जेठानी को जरूर लगाएगी, एक भाई को रंग लगा तो वो दूसरे को जरूर लगाएगा, एक दोस्त को रंग लगा तो वो दूसरे दोस्त को जरूर लगाएगा। बस शिव भक्ति होती ही ऐसे। शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है वो इसी तरह की। एक ने अगर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, और उसको शिव का रंग जो चढ़ गया, तो फिर उसने प्रयास करा कि कोई ना कोई दूसरा भी इस रंग में रंगे और उसकी भी जिंदगी संवरे, और वो भी शंकर की शरणागति लेकर अपने जीवन को सुखमय धारण करे, आनंदमय। पंढरीनाथा रुक्मणी समेता, पंढरीनाथा रुक्मणी समेता, रंग। तो नशे करने वाले के मुख से भी भगवान हरि विठ्ठल पांडुरंगा का स्मरण करा देते हैं संत तुकाराम जी। उनको भी भगवान की विरल भक्ति में एक रंग, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि एक व्यक्ति को अगर रंग लगता है तो वो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है तो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, एक दूसरे को लगाता है, उस रंग में डुबाने का प्रयास करता है। शिव कथा इसी को कहती है, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को कहती है कि शिव तत्व शंकर की शरणागति। भगवान विष्णु, भगवान नारायण शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है।
शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। भगवान विष्णु स्वयं भगवान नारायण भगवान शंकर के रंग में ऐसे रंगे हुए थे, भगवान शिव की भक्ति में ऐसे रंगे हुए थे कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में एक प्रश्न खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये संपूर्ण सृष्टि का रचना करता है, ये संपूर्ण सृष्टि का रचना बस मैं ही कर रहा हूँ, बाकी का कोई नहीं कर रहा। इस सृष्टि की रचना करने वाला केवल हूँ तो मैं ही हूँ, बाकी का कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा रचना नहीं कर रहा। पर भगवान विष्णु उनको समझा रहे, भगवान नारायण उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये रचना केवल तुम्हारी नहीं है। जब तक शिव की कृपा ना हो, शंकर की करुणा ना हो, शिव की दया ना हो, तब तक ये रचना तुम्हारी हो ही नहीं सकती। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि घर चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं, दुकान चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं। उसी तरह ब्रह्मा जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था, ब्रह्मदेव के मन में भी संशय था। और ब्रह्मा जी के मन में संशय ये था कि इतनी बड़ी जो सृष्टि की रचना है ये केवल मैंने ही करी है, बाकी के कोई इस रचना को कर नहीं सकता। और कथा क्या कहती है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कथा कहती है कि संपूर्ण जगत में भगवान विष्णु का चरित्र कहता है कि भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण जगत का पालन करता, संपूर्ण जगत का संहार करता और संपूर्ण जगत को साधने वाला यदि कोई एक है तो वो केवल शिव है। और ब्रह्मा जी उसको स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मदेव उसको स्वीकार करने को तैयार, ब्रह्मा उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया, मैंने सृष्टि की रचना करी, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ, इसके सिवा कोई सृष्टि का संहार करता नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई सृष्टि की रचना करता नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में ये भेद होगा। ब्रह्मा जी को लगता है कि केवल मैं ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, मैं ही संहार कर सकता हूँ। पर भगवान विष्णु शिव जी के जिस रंग में रंगे हुए थे, भगवान विष्णु जो शंकर भगवान के रंग में रंगे हुए थे, जैसे पूरा यवतमाल जो क्षेत्र है, आरणी जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जिला, कल भी आपको कहा था कि शिव के रंग में रंगने वाला जिला है पूरा यवतमाल जिला, पूरा जिला। यहाँ का एक एक शिवालय, यहाँ का एक एक शंकर जी का मंदिर, एक एक शिव तत्व। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि यहाँ के जितने शिवालय हैं उसमें से आधे से ज़्यादा शिवालय स्वयंभू प्रकट शंकर जी है, स्वयं। और जहाँ शिव है उसके पास में शक्ति जरूर होती है। तो यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, तो साथ में ही आरणी से ही नज़दीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी भी वहाँ विराजमान, स्वयं आदि शक्ति भी वहाँ विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहाँ विराजमान, माध्य शक्ति भी वहाँ विराजमान। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है,
ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ, तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा। अभी आपको कथा में कहा, एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, एक भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरे बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग लगाया, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जाकर विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीज़ें उसके सम्मुख में आ जाती है। जैसे ही पद बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, मान बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो दो चीजें उसके सामने आती हैं। पहली, उसके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होगा, उसके घर में जब कोई शादी ब्याह फंक्शन कोई अच्छा कार्य होगा, तो पहला कार्य क्या होगा कि उसके घर में घर के लोग कम दिखेंगे और बाहर के लोग ज़्यादा दिखेंगे। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, सत्ता बढ़ी, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ता है तो घर के लोग उसके शुभ कार्य में कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा मिलते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा। दूसरा, जब तक उसके पास में धन नहीं रहता, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, जब तक उसके पास में कुर्सी नहीं रहती, जब तक उसके पास में प्रतिष्ठा नहीं रहती, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, तब तक वो माता पिता की बात को, गुरु की बात को, ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है। और जैसे ही उसके पास में पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, बहुत सारा वैभव बढ़ जाता है, तो फिर वो उसको जो ईश्वर की बातें हैं, उसको जो धर्म की बातें हैं, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगता है। दो चीजें उसके जीवन में। पत्नी ने अगर व्रत रख लिया, तू क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें हैं क्यों करते हो। वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता है सब। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है, सारे देव देव हैं और उसमें एक देव, मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव। जितने व्रत माता लक्ष्मी ने नहीं करे, जितने व्रत माता सरस्वती ने नहीं करे, जितने व्रत किसी इंद्राणी ने नहीं करे, जितने व्रत किसी देवता ने नहीं करे, उतने व्रत मेरी माँ जगज्जननी जगदम्बा, उतने व्रत मेरी माँ आद्य शक्ति पार्वती माँ धारण करती है। जितने कोई ना कर पाया, उतने व्रत मेरी माँ जगज्जननी जगदम्बा ने धारण किए, उतने व्रत धारण। क्यों? माँ जगज्जननी ये दिखाना चाहती है, माँ जगज्जननी ये बताना चाहती है, माँ जगज्जननी ये दिखाना चाहती है कि पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े, शोहरत बढ़े, इज्जत बढ़े, धन बढ़े, तो उसके साथ में तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़े और विश्वास भी। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, हमें यहाँ का स्मरण नहीं है महाराष्ट्र का, पर हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर जिले में हमें वहाँ का स्मरण है कि जब बच्चे को जन्म देती है, एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, एक नारी जब बच्चे को जन्म देती है, घर पर जब उसको
लेकर आते हैं उस नारी को, बच्चे को, तो उस नारी को, जब बच्चे को, नारी को घर पर लेकर आते हैं तो उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा सा कंडा जलाकर या अग्नि जलाकर अजवाइन की उसको धूप दी जाती है। उसके केश, उसके बाल, उसके कपड़े, उस पर अजवाइन की गंध दी जाती है, थोड़ी अग्नि जलाकर। यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर यहाँ भी अगर हो सकता है कि कई माताएं तो अगर जानती होंगी तो हो सकता है कि जब हॉस्पिटल से या बच्चे को लेकर माँ अपने घर में आती है, स्नान करती है, स्नान करने के बाद जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो स्नान करती है तो उसके बालों में अजवाइन की गंध दी जाती है, उसके कपड़ों में अजवाइन की गंध दी जाती है। थोड़ा सी आग जलाई जाती है, कोयला या कंडा, फिर उसमें अजवाइन आदि डाली जाती है, उसमें गंध दी जाती है। इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है। हमने गुजरात में भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था वहाँ भी होता है। हम एक बार हरियाणा में भी पूछे थे, वहाँ भी होता है। महाराष्ट्र में पूछना रह गया था तो आपसे पूछ लिए। एक कथा मिलती है, कई बहुएं कहती हैं क्या माँ ये आजकल का ये ढोंग प्रपंच है, आजकल का ये गलत कर्म है, पर एक कथा मिलती है आनंदेश्वर महादेव की। एक आनंदेश्वर महादेव की कथा मिलती है, बड़ी सुंदर कथा। 84 महादेव उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में हैं। उन 84 महादेवों में एक महादेव आनंदेश्वर महादेव, शायद 33 नंबर पर होना चाहिए, 33वें नंबर पर। हो सकता है कि नंबर हमारे स्मरण में ना हो, पर थोड़ा बहुत स्मरण में है कि 33वें नंबर पर आनंदेश्वर महादेव होना चाहिए। आगे एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा सुंदर। एक नगर में एक राजा हुआ जिनका नाम था अनमित्र। अनमित्र राजा की धर्मपत्नी का नाम था वरवर्णी। वरवर्णी उनकी पत्नी थी। वरवर्णी एक पर्वत की बेटी थी। बड़ी सुंदर थी, विद्वान भी बहुत थी। उसकी विद्वत्ता बड़ी श्रेष्ठ थी। अनमित्र की धर्मपत्नी वरवर्णी गर्भ से हो गई और गर्भ से होने के बाद समय निकला और समय निकलने के बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पहली बार वरवर्णी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन माँ है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है, तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में खुशी आ जाती है, उसके जीवन में एक आनंद आ जाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना बीती है, कितने भी कष्ट से वो निकल जाए, पर उसने अपने बच्चे को देखा
और उसके जीवन में खुशी आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। महाराज, वरवरिणी अपने पुत्र को देखती हैं, अपने बेटे को देखती हैं तो उनके जीवन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब वरवरिणी उस पुत्र को लेकर अपने कक्ष में गई और जैसे ही पुत्र को लेकर कक्ष में गई, बस वरवरिणी ने जैसे ही उस पुत्र को देखकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी की वो सीढ़ी मिल गई कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो बालक गोदी में था उसने बोलना चालू कर दिया। जन्म लिया बालक कभी बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। जन्म लिया बालक बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। बालक बोलना प्रारंभ करता है। वरवरिणी ने तो सोचा था कि कभी कोई बालक बोलता ही नहीं है, वो बालक ने बोलना प्रारंभ कर दिया। शंभो 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 शंभो। वरवरिणी को तो लगा ये बालक बोलने लगा, बोल रहा है। अब जब बालक बोलने लगा, उसके मुख से आवाज निकलने लगी, शब्द निकलने लगा। वरवरिणी जैसे ही बोली कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आनंद है, तू मेरी वो सीढ़ी है जो मुझे सुख प्रदान करेगी, तो वो सीढ़ी है जो मुझे सुख देगी, आनंद देगी, सुख प्रदान करेगी। शंभु शरणे दुख काटो दया शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो। वरवरिणी को लगा पुत्र बोलना प्रारंभ कर दिया, और बेटे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, पुत्र ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, बेटा जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, वरवरिणी की बुद्धि स्थिर ही नहीं रही। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। जन्म लेते से ही बच्चे की वाणी आ गई, जन्म लेते से ही बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये विचार ही नहीं करा कभी जिंदगी में, क्या ऐसा हो सकता है? शिव कथा कर रही है, अवंतिका खंड, स्कंद पुराण, आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रही है। जैसे ही वरवरिणी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है, तो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूं। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहाँ से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊं, खा जाऊं। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी, वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती है।
वो भी मुझे ले जाना चाहती। जातरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुस्सह असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातरणी। जातरणी का काम क्या था? जातरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करेगी। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी। प्रथम घर के बच्चे को ले जाकर दूसरे बच्चे के घर में रख देना, दूसरे के घर का बच्चा उठाकर तीसरे के घर में रख देना, और तीसरे का बच्चा उठाकर स्वयं उसको खा लेना। ये जातरणी का भोजन था। वो असुरी का भोजन ही यही था। वो जातरणी असुरी का भोजन यही था। उस भोजन को बड़ा आश्चर्य और बच्चे के मुख से सुनना। बच्चे ने कहा कि एक तरफ तो बिल्ली बैठी है, वो भी मुझे खाना चाहती है, और दूसरी तरफ जातरणी है जो मुझे उठा कर ले जाना चाहती है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तू मेरी सोने की इसलिए। माँ, बच्चे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितने बच्चा बिगड़े ना। बच्चे से उतना स्नेह करो। बच्चे को मोबाइल दो, मना नहीं है। बच्चे को लैपटॉप दो, मना नहीं है। बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जाओ, मना नहीं है। पर बच्चे से उतना स्नेह करना जिससे बच्चा आपका कहीं गलत संगत में ना चला। पर आज के ज़माने में तो लोग बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा देते हैं। एक बच्चा जिद कर रहा था, मम्मी जा रही थी किटी पार्टी में और बच्चा जिद कर रहा था, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरी पढ़ाई कढ़ाई में, एग्जाम कढ़ाई में, चल पढ़ने बैठ, अभी ट्यूशन वाले सर आते होंगे, चल कोचिंग कर, पढ़। बच्चा कहने लगा नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने 10 रुपये निकाले पर्स में से, बच्चे को दे दिए, ले टॉफी खा लेना, और कोई भी आए ना और पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गए। झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। कह देना पापा के साथ घूमने गई। अब आज मालूम पड़ा कि कोई साहब मर गए, पापा की जल्दी छुट्टी हो गई, और पापा की जल्दी छुट्टी हुई। पापा की जल्दी छुट्टी हुई, और जैसे ही पापा की जल्दी छुट्टी हुई तो पापा आज घर पर जल्दी आ गए, और घर पर आए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया। घर पर आने के बाद में दरवाज़ा बजाते और दरवाज़ा बजाया। घर पर आकर पापा ने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, वो पप्पू बाहर आया। आकर उसने टॉफ़ी खा रहा था। पिताजी ने, पिता की आदत रहती है आते से पूछते क्या तेरी मम्मी नहीं दिख रही? आते से ही पूछेंगे तुमचा आई कट्ठे, आई कहाँ है? तुरंत आते से पूछेंगे। और उसने तुरंत आते से पूछा क्यों तेरी माँ नहीं दिख रही, तेरी मम्मा नहीं दिख रही? इतने में बच्चा टॉफ़ी खा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि पापा है। उसने तो कह दिया मम्मी पापा के साथ घूमने गई है। पापा ने एक थप्पड़ रख कर दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा किसके साथ चली गई? तेरा पिता तो यहीं खड़ा। फिर वो गई किसके साथ? किसके साथ? बस इतना सुना। झूठ बोलना सिखा दिया माँ ने। बच्चे को ट्यूशन में बैठकर पढ़ाना सिखाना पड़ता है। बच्चे को कोचिंग देना पड़ती है। केवल एक मोबाइल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल की कोचिंग नहीं देना पड़ती है। बच्चा पैदा होने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है, गर्भ में रहता है, और डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, तो माँ दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और बच्चा अंदर देखता रहता है, ऐसे खोलना है, ऐसे चलना है, व्हाट्सअप ऐसे चलाना है, इंस्टाग्राम ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ऐसे यूट्यूब चलाना है, ऐसे ये करना है। बच्चा अंदर बैठे 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 सब सीख जाता है। फिर माँ उस बच्चे को
सिखाती कुछ नहीं है, उसको अन्य पढ़ने की कोचिंग देगी, अन्य चीज की कोचिंग देगी, पर माँ मोबाइल की कोचिंग अपने बनाएंगे, निकलना नहीं सकती। देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दो, देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, दीजिए, पर उस बच्चे को मोबाइल भी उतना दीजिए जितना उसकी जिंदगी के लिए सार्थक हो। उसकी जिंदगी बिगाड़ दे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। देव मना नहीं है, पर उसकी जिंदगी ना बिगड़े, उसका जीवन सार्थक हो जाए, उसके जीवन में कभी उसको कष्ट ना हो, उतना दीजिए उसको। शिव कथा करिए, भगवान शंकर का चरित्र करिए। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कथा, शंभू मैं तेरी कथा, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नाम कटी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। उस जातरणी में वो बच्चा कह रहा है, एक तरफ बिल्ली बैठी है, एक तरफ जातरणी बैठी है, एक तरफ तुम बैठी हो, तुम कह रही हो कि ये मेरा पुत्र है, तुम कहती हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, ये स्वर्ण सीढ़ी। वो जातरणी मुझे देख रही, माँ तुम मुझसे प्रीत मत रखो। वो बच्चा कह रहा है अपनी माँ वरवरणी से, तुम मुझसे प्रीत मत रखो, मैं तो कुछ दिन का हूँ, थोड़े से दिन रहे हैं जीवन के, मुझे थोड़ा सा दिन मिला है जीवन, मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, जितना जी लूँगा जी लूँगा। ये छोटा सा जीवन मुझे मिला है, छोटा सा जीवन, तो मुझसे प्रीत ना रखो, मुझसे प्रीत मत रखो। थोड़ी देर बाद एक ये बालक वरवरणी का और एक कपिल देव जी महाराज। कपिल देव जी महाराज ने भी अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, और वरवरणी का जो पुत्र हुआ है आनंद, उसने भी अपनी माता को ज्ञान दिया था। देवहूति को जो ज्ञान मिला था, उस देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया। देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया था कि मेरे बेटे ने मुझको ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में माता देवहूति का चरित्र आता है कि माता देवहूति को अपना पुत्र स्वयं कपिल देव जी महाराज उनको ज्ञान दे रहे थे, स्वयं पुत्र ज्ञान दे रहा है। और शिव पुराण यह कहती है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, कभी भी प्राप्त हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। पर ज्ञान आडंबर के अंधकार में नहीं होना चाहिए, पाखंड के अंधकार में ज्ञान नहीं होना चाहिए। आज दुनिया चमक देखकर जगह जगह चली जाती है और उसको मालूम नहीं है कि इस चमक से एक ना एक दिन उसके नेत्र खराब हो सकते हैं। क्यों किसी आडंबर में फंसते हो, क्यों किसी पाखंड में जाते हो? जब राम कथा में माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए भाग्य पूछा था, तब शंकर भगवान ने मना कर दिया था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, मैं भाग्य बताता नहीं हूं। शंकर जी ने कहा था मैं भाग्य बना देता हूं पर बताता नहीं। जब माता यशोदा जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पुत्र कृष्ण का भाग्य बता दो, तब भगवान की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये तुमको भाग्य बताएगा नहीं पर भाग्य तुम्हारा बना देगा। ये भाग्य बनाए।
जो तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा, बिल्कुल मत समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुमसे बोले कि मेरे पास आना मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, समझ लेना झूठ बोल रहा है। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल। जब सीहोर वाला बाबा इतना डंका पीट पीट के कह रहा है कि कहीं मत जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा भोलेनाथ बना देगा, कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, कहीं किसी चुंगल में मत फंसो, किसी के आडंबर में मत फंसो। क्यों फंसो? और फिर मिलते हैं वो नासिक जैसा महाराज, फिर मिला वो ऐसा भाग्य बताने के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर कर बैठ गया। क्यों जाना? क्यों आडंबर में फंसना? क्यों पाखंड में फंसना? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब दुनिया का हल, राम जी महाराज सेतु पर चढ़ाई, सेतु बांधना चाहते हैं, लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी को राजी करा, लंका का राज्य पाया। मेरे भगवान कृष्ण के घर में जब 16,108 रानियां थी, संतान का सुख नहीं हुआ, तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान हो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा शिव जी की साधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ बैठकर शिव जी की साधना करी, और उनके घर में 1,77,186 बच्चे हुए। शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदार, शंकर की साधना से। राम जी शिव जी की साधना करते, भगवान कृष्ण शिव की साधना करते। ऐसा कोई देव बता दो जो भगवान शंकर की साधना नहीं करता। भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, जितनी पुराण उठाकर देखना, सारी पुराणे उठाकर देखिए, और जितने चरित्र उठाकर देखना उतने चरित्र उठाकर देखिए। कोई एक देवता का नाम बता दो जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता हो। कोई एक देवता का नाम बताना जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। सूर्यदेव शिव की पूजन करते हैं, चंद्रदेव शिव की पूजन करते हैं, राहु शिव की पूजन करते हैं, शनि शिव की पूजन करते हैं, केतु शिव की पूजन करते हैं, मंगल शिव की पूजन करते हैं, बुध शिव की पूजन करते हैं, पृथ्वी शिव की पूजन करती है, आकाश पृथ्वी की शिव की पूजन करता है, जल शिव की पूजन करता है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है, पत्तियों की है, पौधों की है, इन पौधों की, इन वृक्षों की है। 20 लाख योनि। ए भाई, खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, कब तक खींच के बोलेंगे, गला दुख रहा है। 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख योनि इन पौधों की है, और वो 20 लाख योनि पौधों की, वो पौधे भी शिव की साधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिव साधना में डूबे हुए हैं। कौन? गणेश जी महाराज शंकर जी की साधना करते हैं, कार्तिक के बाबा शिव की साधना करते हैं, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, दुर्गा भवानी शिव की साधना करती है, माँ रेणुका माता भी शंकर की साधना में डूबी रहती हैं। ऐसा कोई बताओ। सप्तशृंगी माता शिव की साधना करती है, माँ विजासन शिव की साधना करती है, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, माँ सरस्वती शिव की साधना करती है, ब्रह्मा शिव की साधना करते हैं, विष्णु शिव की साधना करते हैं। ऐसा कोई इंद्र शिव की साधना करते हैं। ऐसे कोई देवता, जो देवता शिव की साधना ना करता हो उसका नाम बताओ, जो शंकर के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। हमारे 33 कोटि देवताओं ने हमको उपदेश दिया कि तुम कहीं मत भटको, केवल एक काम करो, अपने घर से एक लोटा जल लो और शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करो। शिव सारी समस्या का हल तुम्हारे सामने कर देंगे। कहीं मत जा, कहीं नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया, कोई अलग नहीं, सब में जहाँ देखो वही राम है। सीहोर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। कुबेरेश्वर धाम गए हो आप लोग? वहाँ क्या कहा जाता है? कंकर शंकर। क्या कहते हैं? कंकर शंकर। वहाँ ये नहीं कहा गया कि कोई इंसान शंकर है, वहाँ ये नहीं कहा गया कि कोई बाबा जोगी सन्यासी शंकर है, वहाँ ये कहा गया कि कंकर शंकर है। आप कंकर को उठाओ, पूजन करो, शंकर माना,
पूजा लेकर अपने घर आ गए। वो कंकर को शंकर मान गए, कंकर को शंकर। फिर ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई दृष्टि। एक प्रसंग याद आता है। एक लड़का एक लड़की से कहता है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ कि हर जगह जिसे देखूं मुझे तू ही नजर आती है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि जहाँ देखूं मुझे हर एक में तू ही नजर आता है। अगर हर एक में तू ही नजर आता है तो फिर ये प्रेम कहाँ हुआ? प्रेम किसको कहते हैं कि तेरे सिवा कोई और नजर ना आए तो समझ लो कि प्रेम हुआ है। अरे और लोग क्या कहते हैं, मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि हर एक में तू ही दिखता, हर एक में तू ही दिखता। मतलब प्रेम है ही। प्रेम होता तो तेरे सिवा और कोई ना दिखता तो समझो कि प्रेम हुआ है, तो समझो कि प्यार हुआ। राम में भी शिव दिखे, कृष्ण में भी शिव दिखे, हर एक में शिव दिखे। जिसको देख रहे हो, जिसका स्मरण कर रहे हो, उसमें शिव के सिवा कुछ ना दिखे, कुछ। और दूसरा दिखे मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा दोनों हाथों से ताली से बजाते थोड़े भाव से। शिव जैसे चंदा में शिव, जैसे सूरज में शिव, अंबर तारों में समाया शिव का नाम रे। सांसों में शिव का नाम रे, आए मेरी सांसों माँ दुख का दया एक देवहूति जिन्होंने कपिल देव जी महाराज के मुख से ज्ञानोपदेश लिया, और कपिल देव जी महाराज के मुख से ज्ञानोपदेश लेकर देवहूति ने अपने जीवन में और अपने पुत्र के मुख से जो संवाद श्रवण किया, उस संवाद के कारण वरवर्णी को क्रोध आ गया। और वरवर्णी को क्रोध आया, ऐसा क्रोध वरवर्णी के जीवन में आया कि वरवर्णी ने अपने ही पुत्र को प्रसूति कक्ष में छोड़ दिया। जिस कक्ष में बच्चे को जन्म दिया था, जिस कक्ष में बच्चे को जन्म दिया था, उसी कक्ष में अपने पुत्र को छोड़ दिया। क्यों?
क्योंकि वो बच्चा उपदेश दे रहा था। अब दो उपदेश का क्रम शिव महापुराण कथा कह रही है। एक है माता देवहूति के लिए कपिल देव जी महाराज का उपदेश, और दूसरा है वरवर्णी के लिए आनंद का उपदेश, वरवर्णी के पुत्र आनंद का उपदेश। दो उपदेश। देवहूति माता उपदेश सुनती हैं तो भक्ति में डूब जाती हैं, और वरवर्णी उपदेश सुनती है अपने पुत्र का तो क्रोध से भर जाती है, और क्रोध से भरकर वो अपने पुत्र को प्रसूति कक्ष में ही छोड़ देती है। प्रसूति कक्ष में छोड़ देती है, उसको छोड़कर वापस चली जाती है। प्रसूति कक्ष में वापस चली जाती है। जैसे ही वरवर्णी बेटे को प्रसूति कक्ष में छोड़कर गई, जैसे ही वरवर्णी प्रसूति कर तीसरी जगह ले जाती थी, तीसरी जगह रखकर उसका भोजन करा, तीसरी जगह के बच्चे को उसको खाना था, उसको वर। जातरणी आई, बच्चे को उठाया वरवर्णी के और लेकर राजा विक्रांत के यहाँ पहुंच गई, जहां राजा विक्रांत की धर्मपत्नी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, और राजा विक्रांत के यहाँ उस जातहरणी ने वरवर्णी के पुत्र को ले जाकर रख दिया, और राजा विक्रांत के बेटे को लेकर चली गई, और वहां से उठाकर एक बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गई। बुद्ध ब्राह्मण के यहाँ जातहरणी ने राजा विक्रांत के बेटे को रख दिया, और बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले गई, और उस बच्चे को वो खा गए, उस बच्चे को खा गए। अब वरवर्णी का बेटा जिसको वो लेकर चली गई थी, वो तो लगा कि समाप्त हो गया। पर राजा विक्रांत के घर में जैसे ही वो बच्चे का जन्म हुआ, खूब उत्सव मनाया। राजा विक्रांत को भी नहीं मालूम कि मेरा असली बच्चा तो जातहरणी लेकर चली गई है और उसे किसी ब्राह्मण के घर में छोड़ दिया है। पर राजा विक्रांत के यहाँ जन्मोत्सव मन रहा था। बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हुआ, 7 वर्ष की आयु जब बच्चे की हुई और उसको गुरु के घर विद्याध्ययन के लिए जब भेजने लगे, तब वो बच्चा गुरु की आज्ञा से, गुरु ने कहा अपने माता पिता को कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करना है कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करना। राजा विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरी सभा में ये बच्चा कह रहा है, इतनी बड़ी सभा लगी है और इस सभा में ये बच्चा क्या रहा है कि जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करूं कि पालन करने वाली माँ को प्रणाम करूं। इतने में राजा विक्रांत अपनी कुर्सी से उठकर सामने आकर खड़े हो गए। राजा विक्रांत ने पूछा, क्या तुम्हारी 2 माताएं? बच्चा कहता है, एक माँ वो जिस माँ का घर छोड़कर आया हूं, और दूसरी माँ ये जिसके घर में मैं आया हूं। क्या मेरी धर्मपत्नी तुम्हारी दूसरी माँ है? हाँ। वो बच्चा इतना विद्वान था जिसका नाम राजा विक्रांत ने आनंद रखा था। आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो आनंद नाम का जो बच्चा था, जो वरवर्णी के गर्भ से जन्मा था, वो शिव का पुराना उपासक था। माँ गोदावरी के तट पर रहता था। गोदावरी के तट पर रहकर वो केवल एक काम करता था। उसने ना कभी जिंदगी में किसी देवालय को गया, ना गोदावरी के तट पर रहने के बाद वो किसी शिवालय को गया। वो तो केवल गोदावरी के तट पर रहकर एक कार्य करता था। माँ गोदावरी के जल को उठाता था और किसी एक शिला पर डाला करता था। गोदावरी के जल को भरता था और एक शिला पर डाला करता था। वो ये भी नहीं जानता था कि ये शिवलिंग है कि शिला है कि कोई देवता है कि कोई देवी है कि कोई स्थान है। केवल जल भरता गोदावरी का और डालता। शिव महापुराण की कथा कहती है
माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका मात्र स्पर्श कर लेने से शिव की करुणा प्रारंभ हो जाती है, शिव की कृपा प्रारंभ। माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है, माँ गोदावरी का जल एक ऐसा जल है जिसका स्पर्श मात्र, जब जीव केवल गोदावरी के जल का स्पर्श मात्र करता है तो शंकर की करुणा आप रूप उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। गोदावरी के जल की इतनी मात्रा। माँ और महाराष्ट्र वालों को तो बड़ी कृपा है माँ गोदावरी की, आप लोगों पर तो बड़ी करुणा और कृपा माँ गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी माँ का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे, गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे, गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है, बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल के स्पर्श से उसके स्मरण में पूर्व का जन्म रहा और उसने पूरा चरित्र राजा विक्रांत को कह दिया कि एक जलहरणी नाम की असुरी मुझे उठाकर लेकर आ गई अपने माँ के घर से और तुम्हारे घर में रख दिया, और तुम्हारे घर के पुत्र को उठाकर ले गई, बुद्ध ब्राह्मण के घर में रख दिया, और उस बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उस जलहरणी ने, जातहरणी ने खा लिया। मेरा बेटा? हाँ। कहाँ है? कहा वो बुद्ध ब्राह्मण के घर में, उसका नाम चैत्र है, उसके माता पिता ने उसका नाम चैत्र रखा, और वो बालक साधारण नहीं है, केवल एक वही बालक है जो उस जात हरणी को समाप्त कर सकता है। राजा विक्रांत उस बच्चे का कहना मानकर बुद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गए, और बुद्ध ब्राह्मण के घर जाकर कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, आपके घर में जो पुत्र है ना, वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मैं राजा विक्रांत, मेरा बेटा आपके घर में है। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि वो आपका बेटा है तो मेरा बेटा कहाँ गया? तो कहा उसको तो जातहरणी खा गई, जातहरणी खा गई। जैसे ही अपने पिता बुद्ध ब्राह्मण को दुखी देखा तो चैत्र उठा और उठते से ही एक कुश का भाग लेकर दौड़ पड़ा उस जातहरणी को मारने के लिए। जातहरणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम मुझे मत मार। जिस स्नान करती है तो उसको बालों को सेकने के लिए अग्नि दी जाती है, धूप दी जाती है, जिससे वो जातहरणी इसके घर में प्रवेश न, कक्ष में प्रवेश न। चैत्र ने छोड़ा, जातहरणी ने एक वर और मांग लिया, जब आप मुझे इतना वर दे रहे हो तो संसार में कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी माताएं, मैं जानती हूं कि मैं जातहरणी हूं, मैं बच्चों को खा जाती हूं, पर संसार में ना जाने कितनी माताएं, कितनी नारियां हैं, उनका गर्भ नहीं है, उनके गर्भ से संतान नहीं, उनके गर्भस्थता नहीं। तब कहा मैं चैत्र आज वर देता हूं, शिव की आज्ञा का मैं अनुमोदन करने वाला, शिव को भजने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, और जिस आनंद ने ये सारी लीला सुनाई है उसकी साक्षीकरण कर कर मैं वचन देता हूं, यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। वो बिना संतान के रह नहीं सकती, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। और साधुता है पूरे आरण्य वासियों को कि वो चैत्र की पूर्णिमा, यदि आप लोग नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो साउथ में, दक्षिण में जो चैत्र की पूर्णिमा होती है उसे शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण में कल भगवान शंकर को झूले में शिवलिंग को रखकर झुलाया जाता है,
कल की जो पूर्णिमा है चैत्र की, उसको शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं दक्षिण। कल हनुमान जी की जन्मोत्सव की पूर्णिमा चैत्र। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कल चैत्र। जैसे बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति होती है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।